आप लोगों को मैं दो तरह से टाइम टेबल को डिसाइड करता हूं। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, देखो ट्यूशन पढ़ाते हैं दिन में, कई बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं, कई बच्चे जॉब करते हैं, और नॉन वर्किंग है। तो नॉन वर्किंग अपनी लाइव क्लास को प्रॉपरली लें, नॉन वर्किंग अपनी लाइव क्लास को प्रॉपरली लें। फिर डाउट के लिए कोई भी इश्यू आता है तो रिकॉर्डेड क्लास देखें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। लेकिन जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, और जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करें। मैं सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो यस या नो में जवाब दीजिएगा कि क्या आपके पास आज के समय में इतना टाइम है कि आप पूरे यूट्यूब पर मतलब मस्त होके घूम सकते हो, या किसी भी टीचर की कोई भी वीडियो देख सकते हो, या आप बस क्लास भी ले लोगे, आप है ना ये भी कर लोगे, आप वो भी कर लोगे, ऐसा कर सकते हो। ऐसे अगर कर रहे हो तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अगर आप ये देखने आ रहे हो यूट्यूब पर कि किसी ने 20 दिन में कैसे करना है वो डाला है, 40 दिन में कैसे करना है वो डाला है, या आप ये सोच रहे हो कि यार कोई स्ट्रेटेजी बता देगा, कोई कुछ बता देगा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, आपको आप ये फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कोर्स लेने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाना, ये रियल बात है, और मैं हर एक पॉइंट पे आज डिस्कशन करने आया हूं, और ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन पर कोई टीचर बच्चे को गाइडेंस ही नहीं देता है, कोई मतलब इस चीज के बारे में सोचता ही नहीं है। ध वीडियो और बावला कर दो बच्चे को, ये फलाना बैच और ये दिखाना बैच। अरे भाई उतना टाइम उसके पास नहीं है, ना ही उसके पास डेटा है इतना, ये भी समझना पड़ेगा। आप लगातार किसी चीज में लगे नहीं रह सकते। तो चलिए सर, इसका क्या सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आपके साहिल सर आपको बताएंगे, जेन्युइन सॉल्यूशन। तो सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता, और ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए टाइम मैनेज का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। आप ये देखना कि अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत टफ है। आपके लिए बहुत टफ क्या है, वाईटी क्लासेस लेना, एक ही टाइम पे, एक दिन की बात कर रहा हूं, एंड ऐप की क्लासेस लेना, और रेगुलरिटी रखना। क्योंकि आज आप एक दिन थके तो ऐप की 4 क्लास हो गई, यूट्यूब की अगर आप 4 क्लास लेते हो या 3 क्लास लेते हो तो आप नॉर्मल एवरेज ड्यूरेशन आजकल आपको पता होगा कि 1-1 घंटे रहता है, और 7 घंटे तो ये चले गए, काम धंधा करके आ रहे हो, कहां टाइम मिल रहा है आपको इसके चक्कर में। क्योंकि ये तो आप देखते लेते हो, आपको लग रहा है कि चलो यार टाइम पास ही तो हो रहा है, चलो देख लेते हैं। 4 ऐप की हो गई, रेगुलरिटी एक दिन नहीं रख पाए तो 4 + 4 8 हो गई, 4 + 4 8 हो गई, और 3 और 3 6 हो गई, तो 8 और 6 14। 2 दिन रेगुलरिटी नहीं रख पाए तो 24 हो गई, सॉरी 12 हो गई, और 12 और 3 15 हो गई। तो इस तरह का जो एक्सटर्नल बर्डन है वो एक बच्चे के ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो अब इसका क्या इलाज है सर? बहुत अच्छा इलाज बताऊंगा, और वाकई में आप मान जाओगे कि यार ये सेशन मेरे लिए फ्रूटफुल हो गया। तुम्हें लगा होगा कि सर प्रमोशन करने आए, अरे भाई मैं प्रमोशन करने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं क्वालिटी दे रहा हूं। आप ये समझिए, आप में से वो बच्चे, कई बच्चे जो मुझे गलत बोलते हैं, वो बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि यार ये टीचर ऐसी काम बताता है, ऐसी स्ट्रेटेजी बताता है जिस बच्चे की लाइफ में वो चल रहा होता है, वो मैं एक्सपीरियंस करके बताता हूं आपको। दूसरी चीज मैं आपको क्या बताता हूं, दूसरी चीज मैं बताता हूं कि मेरी जो क्वालिटी है ना, अगर आपको पूरे यूट्यूब पर या किसी भी पेड बैच में मिल जाए तो आकर मेरे से बोल देना। मेरी जैसी या मेरी टीम जैसी रेगुलरिटी अगर आपको कहीं मिल जाए तो आकर मुंह पर बोल देना। ये मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं और आप यहां क्यों सुन रहे हो। तो आप जब कुछ कहते हो तो सोच समझकर कहें, और आप मुझे ऐसा सिंगल कोई बता दीजिए कि यार कौन नहीं बेच रहा है, एक भी बता दो। सर कोई नहीं है ऐसा, तो एग्जैक्टली तो आप ये कहेंगे सर सस्ता या महंगा, तो भाई साहब अगर आप 300 रुपए में कोई बैच लेते हो, आपको 300 रुपए में कोई फाउंडेशन पकड़ा रहा है, सस्ता है ना। मैं अगर आपको आरआरबी बैच 300 में दे दूं, अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और कितने बच्चे जुड़ जाएंगे आप बताइए? लगभग सभी। पूरा आरआरबी बैच अगर मैं 300 में दे दूं आपको तो लगभग सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। ओके, अच्छा लगेगा आपको? हां या ना बोलिए। फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर 300 वेस्ट होते हैं तो। मैं 6 महीने में 300 रुपए में आरआरबी बैच आपको दे दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। 300 रुपए ही तो हैं बस।
ठीक है यार, 300 रुपए तो हैं, पढ़ाया तो होगा, पढ़ाऊंगा तो सही, कुछ तो पढ़ाई दूंगा। 300 रुपए में अगर मैं कुछ तो पढ़ाई देता हूं, एग्जैक्टली दीपक ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं 300 रुपए में आपको आरआरबी बैच दे देता हूं और मैं बिल्कुल हल्की फैकल्टी ले आता हूं और आप लोगों के पास 300 रुपए अरेंज हो जाते हैं, आप इस बैच को ले लेते हो। आपके लिए 300 रुपए महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ये आप इजीली अरेंज कर पाते हो। यहां इतनी भीड़ आ जाती है, ऐसे बैचों में इतनी भीड़ होती है कि वो बच्चा भी यहां जुड़ जाता है जिसने कभी तैयारी का सोचा नहीं। उसके पीछे रीजन बताइए। 300 रुपए रीजन है। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस क्या है आप लोगों की? एक्सपेक्टेशंस क्या है? अगर मैं 300 रुपए का बैच ले रहा हूं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बैच से? 0 एक्सपेक्टेशंस। कमिटमेंट्स क्या है टीचर्स के? कमिटमेंट्स, कोई कमिटमेंट्स हैं? 0 कमिटमेंट्स। कोई प्रॉब्लम आती है आगे, कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। रीजन, रीजन क्या है? रीजन क्योंकि ये 300 का बैच है। अगर आप 6 महीने में कुछ भी ना पढ़ के, अगर आप 0 एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है टीचर्स का कि आप वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ना टीचर्स को कोई मतलब है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, पता भी है या नहीं पता है पैटर्न का, क्योंकि आपने 300 रुपए तो दिए हैं तो आपके फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो आपने बर्बाद कर दी, आपने अपना अटेम्प्ट बर्बाद कर दिया, जो कि इतनी इजीली मिलता नहीं है। 6 महीने आपने लगा दिए, 6 महीने आपने लगा दिए, और मैं इतना एक्सपीरियंस टीचर हूं ऑनलाइन में, शायद कोई भी टीचर यहां इतना काम किया नहीं होगा आज तक जिंदगी की। लिख के रख लो ये बात, आप किसी सिंगल टीचर ने इतना काम अगर ऑनलाइन में किया हो ना, तो मेरे से आके आप कह जाना, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा जितना मैंने क्लासेस लिए हैं। हाँ, ये खुला बोलता हूं, आज चैलेंज करता हूं, चाहे जो मेरे को कुछ कहने वाले बच्चे ना वो सोच समझ के कहा करो, यहां से मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूं, मुझे पता है कि क्या चल रहा है यहां पर, ठीक है, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूं, ठीक है। अगर मैं आपके 6 महीने इतने रुपए लेकर निपटा दूं, तो आप लोगों की जो मेरे प्रति एक्सपेक्टेशंस हैं वो मट्टी हो जाएंगी। मैं कहूंगा कमिटमेंट क्या है भाई, 600 300 में जान लोगे मेरी, मट्टी हो जाएगा। प्रॉब्लम होगी तो 300 ही तो है भाई, खरीद लिया है क्या, खत्म हो जाएगा मामला। अटेम्प्ट बर्बाद, 1 साल खराब, 300 रुपए के चक्कर में। तो इसलिए आप सोचें समझें और ध्यान दें प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू। मैं ये नहीं कहता मेरा लो ना, मैं ये कहता हूं उसका लो जिस पर आपको जेन्युइनली ट्रस्ट हो, उसका मत लो जो सस्ता हो। ये कहानी में अंतर है, और वो अटेम्प्ट बर्बाद मत करना अपना। जिनको पता हो रेलवे कैसे होता है, इस एग्जाम में महारत हासिल हो और उनकी मेहनत पर बिलीव हो कि यार ये अवेलेबल है, ये करवाएगा, आपको पता भी नहीं है। इतनी सारी क्लासेस होती है मेरी, 9 बजे क्लास लेता हूं, 11 बजे क्लास लेता हूं, 12 बजे क्लास लेता हूं, 2 बजे क्लास लेता हूं, 3 बजे क्लास ले रहा हूं, अभी एएलपी का चालू किया है, 4 बजे क्लास लेता हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली क्लास, उसके बाद 7 बजे क्लास होती है, 8 बजे हुंकार बैच होता है और 9 बजे रात को होती है। तो सुबह 9 बजे स्टूडियो में आता हूं और 10 बजे स्टूडियो से निकलता हूं, और उस दौरान भी बैठता नहीं हूं। आप में से कई बच्चों ने कॉल किया होगा, ये जो हेल्पलाइन नंबर है, मैक्सिमम कॉल्स मैं ही पिक करता हूं। आप कहोगे सर आदमी नहीं रख सकते हो क्या, इतना तो आप कमा ही रहे होगे। बिल्कुल रख सकता हूं आदमी, लेकिन मैं इसलिए पिक करता हूं क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को एक्सपेक्टेशन जो मेरे से एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतर पाऊं। मेरे कमिटमेंट में अगर मेरा एक भी बच्चा मुझसे ये बोल दे सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं उसको पर्सनली फोन करता हूं, क्या इशू आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई, मुझे बता, मैं बैठा हूं, बता मुझे। हां, ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं और ये रहेंगी, ऑलमोस्ट हमेशा रहेंगी। ये ओनर खुद बात करता है, सोचिए आप। तो ये इसलिए करता है क्योंकि बिजनेसमैन नहीं हूं, अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करवाना चाहता, सिंपल प्रोसीजर है मेरा। बिजनेसमैन नहीं हूं, अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करवाना चाहता,
मेहनत कर रहा हूं इसलिए ले रहा हूं। ये बात खत्म हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। टाइम मैनेज कैसे करें? क्या आपके लिए टफ हो रहा है टाइम मैनेज करना? ऐप की क्लासेस टफ हो रही हैं, यूट्यूब की क्लासेस टफ हो रही हैं, आप रेगुलरिटी नहीं रख पाते हो, ये सारी चीजें आपके साथ हैं